कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे हरे राम, राम राम हरे हरे। चला गया। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी आवाज आ रही है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आवाज आ रही है? हाँ जी, हाँ जी, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। तो आज हम पढ़ेंगे श्लोक नास्ति मैं खुद। तस्य न चायुक्तस्य भावना न चाभाव्यत शांति शांतस्य कुत सुखम। तो इसमें बताया गया जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर से संबंधित नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है, जिसके बिना शांति की कोई संभावना नहीं है। शांति के बिना सुख हो भी कैसे सकता है? कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती। तो इसमें यही बताया गया है कि जब तक हम परमेश्वर से संबंधित नहीं हैं, तो तब तक हमें सुख नहीं मिल सकता, तब तक हमारे अंदर शांति की कोई संभावना नहीं हो सकती, जब तक हम कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते। कृष्ण भावना भावित हुए बिना शांति की कोई। 5वें अध्याय में इसकी पुष्टि की गई है कि जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तथा तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता हैं और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी के असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता। मन की चंचलता का एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही भोक्ता, स्वामी तथा सबके मित्र हैं, तो स्थिर चित्त होकर शांत किया जा सकता है। जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है, वह निश्चय ही जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का अमृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। तो इस श्लोक में हमें यही बताया गया है कि कृष्ण ही भोगता है, कृष्ण ही सब कुछ है, और अगर जो कृष्ण से संबंध रखता है उसे ही शांति मिलती है। जो कृष्ण से संबंध नहीं रखता, जो दिखावा करता है भक्ति का, उसे शांति नहीं मिलती। वो जिसने कृष्ण को पा लिया, उसी को यज्ञ तपस्या अ, हर चीज का जो फल है, जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही यज्ञ तपस्या के उत्तम फलों के एकमात्र भोक्ता है, वही भोक्ता है और समस्त ब्रह्मांड के स्वामी हैं, तथा वे समस्त जीवों के असली मित्र हैं, वही हमारे असली मित्र हैं, तभी उसे वास्तविक शांति मिल सकती है। जब तक मनुष्य ये नहीं समझता कि उसका असली मित्र कौन है, तब तक उसे शांति नहीं मिल सकती। जब मनुष्य ये समझ लेता है कि कृष्ण ही उसका एकमात्र मित्र है, तभी वह शांति प्राप्त कर सकता है। अतः यदि कोई कृष्ण भावना भावित नहीं है, तो उसके मन का कोई अंतिम लक्ष्य नहीं हो सकता।
तो जब तक कोई कृष्ण भावना भावित नहीं होता तो उसका जो है मन भटकता रहेगा, वो इधर उधर संसारिक कार्यों में लगा रहेगा, तो उसे शांति प्राप्त नहीं हो सकती। मन की जो चंचलता है उसका एकमात्र कारण अंतिम लक्ष्य का अभाव है। जब मनुष्य को ये पता चल जाता है कि कृष्ण ही स्वामी है, भोक्ता है, मित्र है, तो स्थिर चित्त होकर भी शांति का अनुभव किया जा सकता है। तभी हमें शांति का हम अनुभव कर सकते हैं, जब हमें ये पता लगेगा हमारे कृष्ण ही एकमात्र स्वामी है। अतः जो कृष्ण से संबंध ना रखकर कार्य में लगा रहता है वह निश्चय ही सदा दुखी और अशांत रहेगा, और माया में जीकर वह अशांत ही रहेगा, वह दुखी रहेगा। और जिसने ये समझ लिया कि कृष्ण ही एकमात्र उसके सब कुछ है, तभी वह शांत रहेगा, तभी उसे शांति मिलेगी। भले ही वह जीवन में शांति तथा आध्यात्मिक उन्नति का कितना भी दिखावा क्यों ना करे, कृष्ण भावनामृत स्वयं प्रकट होने वाली शांतिमय अवस्था है, जिसकी प्राप्ति कृष्ण के संबंध से ही हो सकती है। जब हमने कृष्ण को प्राप्त कर लिया तभी हमें सुखमय जीवन मिलेगा, तभी हमें शांति का अनुभव होगा। यही इसमें बताया गया। हरे कृष्ण। प्रभु जी आगे बढ़ना है। हाँ जी माता जी। मैं श्लोक। इंद्रियाणां हि चरताम जन्मनो अनु अनुविधीयते तदास्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नावमि वामसी। जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा लेती है, उसी प्रकार शील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मन निरंतर लगा रहता है मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो इसमें हमें ये बताया गया है कि जिस प्रकार अ, वायु जो है नाव को दूर बहा ले जाती है, इतनी जिस पानी में तैरती जो नाव है उसको अगर इतनी तेज वायु आएगी तो वो उसे दूर ले जाएगी। उसी प्रकार जो हमारे विचारशील इंद्रियों में से कोई एक जिस पर मतलब जिस पर हमारा जिस इंद्रिय पर हमारा निरंतर मन टिका हुआ है, तो मनुष्य की बुद्धि को वह हर लेगा। मनुष्य की बुद्धि अगर किसी भी इंद्रियों में मतलब लिप्त है, मतलब उसी का विचार करी जा रही है, एक ही बात को बार बार सोची जा रही है, तो मनुष्य की बुद्धि जो है वो हर लेगा। यदि तात्पर्य पढ़ेंगे, यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहें और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती है, तो वह भक्त की दिव्य प्रगति पथ से विपथ कर सकती हैं। जैसा कि महाराज अम्बरीश के जीवन में बताया गया है, समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लाना चाहिए। वश में करने की यही सही एवं सरल विधि है। तो हमें हमेशा अपने आप को बिजी रखना चाहिए। जब हम अपने आप को पूरी तरह से भावना अमृत ये है, इधर उधर नहीं जाएंगे और मन हमारा वश में रहेगा। और इंद्रियों को वश में करने का यही सरल तरीका है कि हम भगवान की सेवा में लगे रहें, और तभी जो हमारा मन है, हमारी बुद्धि है, हमारे वश में रहेगी। यदि समस्त इंद्रियां भगवान की सेवा में ना लगी रहे और यदि इनमें से एक भी अपनी तृप्ति में लगी रहती हैं, तो वह भक्त को दिव्य प्रगति से विपत कर सकती हैं। मतलब अगर एक भी इंद्री इधर उधर लगी रहती है इंद्रिय तृप्ति में, तो वो भक्त को दिव्य प्रगति में रुकावट बन सकती हैं, तो वो हमें भटका सकती हैं। जैसा कि महाराज अम्बरीश का उदाहरण दिया गया है कि समस्त इंद्रियों को कृष्ण भावनामृत में लगा रहना चाहिए, और क्योंकि मन को वश में करने की यही एक सरल
विधि बताई गई है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। राघव कृष्ण प्रभु जी, आप श्लोक पढ़ दीजिए। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। तस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः इन्द्रियाणीन्द्रियार्थे अभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। अतः हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषय से सब प्रकार से विरत होकर उसके वश में है, उसी की बुद्धि निसंदेह स्थिर है। ताकि जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। कृष्ण भावनामृत द्वारा ये सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित किया जा सकता है। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का दमन किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर किया जा सकता है। जो व्यक्ति यह हृदयंगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु की मदद करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। माता जी, हरे कृष्ण। अंतरंग। हरे कृष्ण। हाँ जी, एक्सप्लेन कर सकते हैं आप। अ- जी। अतः इसमें बताया गया, अतः हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रति बुद्धि निसंदेह स्थिर है। जिसकी इंद्रियां उसके वश में है, उसी की बुद्धि जो है स्थिर है। और जिसकी इंद्रियां उसके वश में नहीं, तो उसकी बुद्धि जो है वो स्थिर नहीं है। तो इसमें तात्पर्य में हम पढ़ेंगे कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा यहाँ सारी इंद्रियों को भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाकर ही इंद्रिय तृप्ति की बलवती शक्तियों को दमित नहीं होंगे, भगवान की सेवा में नहीं अपनी इंद्रियों को लगाएंगे, तब तक हम इन्हें अपने नियंत्रण में नहीं कर सकते। तो इसलिए ये बताया गया है कि हमें भगवान की दिव्य सेवा में अपने इंद्रिय तृप्ति को लगाकर ही अपने इंद्रियों को बस में कर सकते हैं। जिस प्रकार शत्रुओं का दमन श्रेष्ठ सेना द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार इंद्रियों का जो दमन है किसी मानवीय प्रयास के द्वारा नहीं, अपितु उन्हें भगवान की सेवा में लगाए रखकर ही किया जा सकता है। इंद्रियों का दमन कैसे किया जा सकता है? कि हम भगवान की इसे सेवा में लगाएं। जब तक हम इसे भगवान की सेवा में नहीं लगाएंगे, तब तक ये हमारे कंट्रोल में नहीं होगी। जैसे अब जीवा का उदाहरण लेंगे। जीवा जो है, कहते हैं इतनी अलग अलग चीजों का स्वाद लेना है, तो इससे हम कंट्रोल में कैसे कर सकते हैं? भगवान का प्रसाद खा के भगवान को भोग लगाएंगे, वो हम प्रसाद खाएंगे, तभी हम जीवा को कंट्रोल कर सकते हैं। और आंखों को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? भगवान के दर्शन करके। ना हमें बुरा देखना चाहिए, ना कहते हैं ना बुरा देखो, ना सुनो, ना कहो। तो इन सबको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? अपने इंद्रियों को भगवान कर कानों से भगवान का श्रवण कर सके, आंखों से भगवान का दर्शन कर सके, जीवा को प्रसाद खिला के हम कंट्रोल में कर सकते हैं। इस प्रकार हम सभी इंद्रियों को अपना कंट्रोल में कर सकते हैं। जो व्यक्ति ये हृदयगम कर लेता है कि कृष्ण भावनामृत के द्वारा बुद्धि स्थिर होती है और इस कला का अभ्यास प्रमाणिक गुरु के पथ प्रदर्शन में करता है, वह साधक अथवा मोक्ष का अधिकारी कहलाता है। और जो अपने गुरु की आज्ञा का पालन करता है, जो ये समझ लेता है कि अपने हृदय को, अपने अपने आप को कैसे कंट्रोल में किया जा सकता है, अपनी बुद्धि को कैसे स्थिर किया जा सकता है, वही अपना असली साधक है, वही मोक्ष का अधिकारी है। जिसने अपने गुरु की आज्ञा का पालन कर दिया, अपनी जैसे उन्होंने बताया कि हमें हरे कृष्णा का जप करना चाहिए, हमें सुबह जल्दी उठ के साधना करनी चाहिए, तभी हम अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। 2.69 को हम रीड करेंगे। या निशा सर्वभूतानां तस्या जागृति संयमी, या निशा जागृतिं भूतानि
सानिशा पश्यते मुने। हरे कृष्ण। अच्छा। प्लीज। भूमिका माता जी, ना। आप पढ़ दीजिए भूमिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। चलो प्रभु जी आपने माता जी सॉरी पढ़ सुना दीजिए। नहीं। जी जी। जो सब जीवों की रात्रि है वह आत्म संयमी जागने का समय है, वह आत्म निरीक्षक होने के लिए रात्रि है। श्री प्रभुपाद जी, श्री प्रभुपाद की जय। बुद्धिमान मनुष्य श्रेणी के मनुष्य तृप्ति के लिए कार्य करने में निपुण होते हैं, और दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्मनिरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। विचारवान पुरुषों या आत्मनिरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान है। भौतिकवादी व्यक्ति ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है, किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्र सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्त अवस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्य मनसक रहता है। वे भौतिक घातों से अविचलित होकर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है। हरे कृष्ण। थैंक यू माता जी। अंतरंगा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जो सब जीवों के लिए रात्रि है और वह आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है, और वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो इसमें यही बताया गया है कि जब सब जीवों के जागने का समय होता है, तब जो आत्म संयमी है, जो भगवान में लगा हुआ है, कृष्ण भावनामृत है, उसके लिए रात्रि है। और सब जीवों के लिए जो रात्रि है वह आत्म संयमी के जागने का समय, और जो समस्त जीवों के जागने का समय है वह आत्म निरीक्षक मुनि के लिए रात्रि है। तो इसमें हम तात्पर्य में समझेंगे, बुद्धिमान मनुष्यों की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी के मनुष्य इंद्रिय तृप्ति के लिए भौतिक कार्य करने में निपुण होते हैं। दूसरी श्रेणी के मनुष्य आत्म निरीक्षक हैं, जो आत्म साक्षात्कार के अनुशीलन के लिए जागते हैं। मतलब इसमें यही बताया गया है कि बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक श्रेणी में तो मनुष्य जो है इंद्रिय तृप्ति में लगे हुए हैं, जो भौतिक कार्य में लगे हुए हैं, उसमें लगे रहते हैं, उस कार्य में वे निपुण होते हैं। और जो हरे कृष्णा। माता जी आपकी आवाज नहीं आ रही। श्रेणी के मनुष्य होते हैं, वे आतो उसके लिए वे अनुशीलन रहते हैं। यहाँ आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य भौतिकता एक्चुअली नेट की प्रॉब्लम हो रही कोई बात नहीं, तो मैं कर है। हरे देता हूँ। कृष्णा। हाँ जी माता जी, हाँ आ रही जी। है आवाज, बोलिए। तो इसमें हमें, हाँ जी, इसमें यही बताया गया, बुद्धिमान मनुष्य की दो श्रेणियां हैं। एक मनुष्य, एक जो श्रेणी है वो मनुष्य इंद्रिय तृप्ति में लगा होता है, भौतिक कार्य में लगा रहता है। दूसरी श्रेणी जो है वो आत्म साक्षात्कार में लगा होता है। और विचारवान पुरुष जो है या आत्म निरीक्षक मुनि के कार्य जो है भौतिकता में लीन पुरुषों के लिए रात्रि के समान।
तो जो भौतिक पुरुषन के लिए ये मतलब रात्रि के समान है। जो भौतिकवादी व्यक्ति है ऐसी रात्रि में अनभिज्ञता के कारण आत्म साक्षात्कार के प्रति सोए रहते हैं। आत्मनिरीक्षक मुनि जो है वो भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मतलब जैसे जो सुबह जल्दी उठता है, जैसे 3 बजे 3:30 उठते हैं, तो वो जो है आत्म साक्षात्कार के लिए जागने का समय है, और जबकि भौतिक लोगों के लिए वो सोने का समय है। उस समय भौतिक लोग सोए होते हैं, और जबकि जो कृष्ण भावनामृत में है वो जाग रहे होते हैं। इसीलिए उन्होंने बताया गया कि उनके लिए ये रात्रि है और इनके लिए ये जागने का समय है। आत्मनिरीक्षक मुनि जो है वो भौतिकवादी पुरुषों की रात्रि में जागे रहते हैं। मुनि को आध्यात्मिक अनुशीलन की क्रमिक उन्नति में दिव्य आनंद का अनुभव होता है। जो मुनि है वो उसे आध्यात्मिक अनुशीलन, जो सुबह जल्दी उठते हैं, उनको आनंद मिलता है भगवान के मंगला आरती करके और इन सब में। किंतु भौतिकवादी कार्य में लगा व्यक्ति आत्म साक्षात्कार के प्रति सोया रहकर अनेक प्रकार के इंद्रिय सुखों का स्वप्न देखता है, और उसी सुप्तावस्था में कभी सुख तो कभी दुख का अनुभव करता है। आत्मनिरीक्षक मनुष्य जो है वो भौतिक सुख तथा दुख के प्रति अन्यमस्तक रहता है। वह भौतिक घातों से अविचलित रहकर आत्म साक्षात्कार के कार्य में लगा रहता है, और वे अपना भगवान की भक्ति में लीन रहता है, और वह आत्म साक्षात्कार में लगा रहता है। जबकि जो भौतिकवादी हैं वो अपने स्वप्न देखने में लगे होते हैं और दुख सुख का अनुभव करते हैं। यही इसमें बताया गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। आज हम यहीं पे विश्राम करते हैं भगवत गीता की इस रीडिंग सीरीज को। तो बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं माता जी के लिए। माता जी ने बहुत अपना बहुमूल्य समय देके सभी को अपना एसोसिएशन दिया। एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे सभी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच माता जी। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। प्रश्न नहीं है तो हम यहीं पे विश्राम देते हैं आज के सेशन को। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भैर्वच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य सूरदास ठाकुर की जय। भगवत वाणी श्रीमद भगवत गीता की जय। साई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच सभी का क्लास में आने के लिए और ध्यान पूर्वक भगवत गीता के इस रीडिंग सीरीज को सुनने के लिए। आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच अंतरंगा माता जी, आपने सभी को अपना एसोसिएशन दिया और सभी को गाइडेंस दी भगवत गीता की, जिससे हमें समझ आ सके कैसे हमें अपनी इंद्रियों को कंट्रोल करना है और कैसे भगवान की सेवा में लगना है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच राघव कृष्ण प्रभु जी, सिंगारवट माता जी। थैंक यू सो मच। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण।